Today we will read this chapter 7, A, N or the. Okay. So let us start now this chapter. We use the word A or N before nouns. इसका शब्द का प्रयोग A और N नाउन से पहले किया जाता है. एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम जानते हैं यूज ऑफ ए का यूज कैसे करना है. आर्टिकल ए इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन. ए का प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं जब वो एक होती है, अर्थात काउंटिंग में 1 होती है. ओके. इट इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. और वो जो नाउन शब्द होता है, नेमिंग वर्ड होता है, वो हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होता है. कॉन्सोनेंट साउंड किड्स लाइक अ बी, सी, डी, एफ, जी, है ना. जितने भी ये वर्ड है वोवल्स को छोड़कर सब कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं. तो जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होते हैं उनसे पहले ए लगाया जाता है और वो काउंटिंग में 1 होते हैं. ओके. चलिए, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ए. एग्जांपल जैसे अ बल्ब, ए चेयर, अ जग, अ फिश, एंड नेक्स्ट अ गूस, अ हॉर्स, a dog and a kite. Next है a man, a needle, a pencil, a refrigerator. And next है a sharpener, a television, a utensil and a watch. Okay. चलिए, always remember है A is also used before words beginning with a vowel. यहाँ तक कि जो vowel शब्द होते हैं उनसे पहले जो लगाए जाते हैं उन्हीं, है ना, उससे पहले A का प्रयोग किया जाता है. That but having a consonant sound, यहाँ तक कि consonant sound में भी, for example है जैसे a eve. यहाँ पर जो e वर्ड है e अर्थात vowel से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड क्या आ रही है? u. तो इसलिए हमने इससे पहले क्या लगाया? कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है इसलिए हमने इससे पहले क्या लगाया? ए. उसी तरह ए वन आइड का ओ, है ना. साउंड लिखा क्या है? ओ, वोवल, लेकिन साउंड क्या आ रही है? 1 न से, तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया ए. ओके. चलिए आगे है यूज ऑफ एन का यूज किया जाता है. आर्टिकल एन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन. यहाँ तक कि एक सिंगुलर नाउन से पहले एन का यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड. जब कोई शब्द वोवल साउंड से शुरू होते हैं उनसे पहले ए एन का यूज किया जाता है. ओके. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एन. जैसे हमारे वोवल्स हैं किड्स, जैसे ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हमारे क्या है? वोवल्स हैं. तो जो शब्द हमारे, जो वर्ड हमारे वोवल से बिगिन होते हैं उनसे पहले ए एन का यूज किया जाता है. ठीक है. जैसे पहली पिक्चर है एक्ट्रेस का, किससे बिगिन हो रहा है? ए से, तो क्या लगाया? पहले हम क्या लगाएंगे? एन. उसी तरह एप्पल में ए से है तो क्या लगाएंगे हम? एन एप्पल. उसी तरह एन आर्स, एन आंट, an egg, an eagle, an elephant, an envelope. Next one, an igloo, an ice cream, an ink pot, and an onion. चलिए उसी तरह है an orange, an ostrich, an umbrella, and X-ray. Okay. चलिए, always remember points है. N is used before words. N का यूज कुछ शब्दों से पहले किया जाता है. नंबर फर्स्ट है बिगिनिंग विद द साइलेंट लेटर. जब कोई वर्ड साइलेंट लेटर से शुरू होता है, फॉर एग्जाम्पल है जैसे एच में क्या है? ऑनर में क्या है? एच साइलेंट है, तो किससे शुरू हो रहा है? ऑनर, ओ से, तो यहाँ पर क्या आएगा? एन. उसी तरह एन आवर. इन दीज वर्ड, इन वर्ड में एच साइलेंट है और सेकेंड वर्ड वोवल है, तो इसलिए इनसे पहले एन का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट बट हैविंग अ वोवल साउंड. ये वर्ड तो कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड आ रही है वोवल की, इसलिए इनसे पहले भी एन लगाया जाता है. एग्जाम्पल है जैसे एन, एमपी,
एन पी में क्या था, ई से शुरू एन पी, उसी तरह एन एक्सरे में ई एक्स, एक्स रे। ओके, चलिए नेक्स्ट है किड, यूज ऑफ द। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर। यहाँ तक कि कुछ रिवर्स, नदियों के नाम से पहले भी द का शब्द यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे द गंगा, द यमुना। उसी तरह जो माउंटेन रेंजेस हैं उससे पहले भी द आर्टिकल लगाया जाता है। एग्जाम्पल है द हिमालयस, द आल्प्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। जो भी हमारी फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है उससे पहले द का यूज होता है। एग्जाम्पल है द ताजमहल, द रेड फोर्ट। नेक्स्ट है नेचुरल बॉडी से पहले जैसे द सन, द मून। एंड नेक्स्ट है रिलीजियस बुक, जो भी हमारी धार्मिक किताबें हैं। एग्जाम्पल द बाइबल, द रामायण। ओके, चलिए और नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर के नेम्स हैं उनसे पहले भी द का यूज किया जाता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द गिटार एंड द फ्लूट। ओके, नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.